नमस्कार। आज हम भारत में सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के इस सम्मानजनक सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल, ये एक लंबा सफर तो है, पर बहुत ही सम्मानजनक भी। इसमें आपकी पढ़ाई, आपका तजुर्बा और कुछ खास इम्तिहान पास करना, ये सब शामिल है। हम स्कूल से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने तक का पूरा रास्ता समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो शुरुआत स्कूल से ही हो जाती है। और ये दिलचस्प है कि 11वीं 12वीं में कोई भी स्ट्रीम चलेगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। स्ट्रीम की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, पर भाषा पर अच्छी पकड़ और थोड़ी जनरल नॉलेज वो जरूर काम आती है आगे। ठीक है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है लॉ की डिग्री, मतलब LLB। LLB। इसके लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते? जी। पहला है कि आप 12वीं के फौरन बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लें, जैसे BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, इस तरह के। आजकल ये काफी पॉपुलर है। बिल्कुल। और इनके लिए CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या फिर LSAT इंडिया जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और अच्छे प्राइवेट कॉलेज इसी से एडमिशन लेते हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है कि आप पहले किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लें और उसके बाद फिर 3 साल का LLB कोर्स करें। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद? जी। कई जानी मानी यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये 3 साल वाला कोर्स कराती हैं और इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। जैसे DU LLB का अलग होता है, MHCET लॉ है महाराष्ट्र के लिए। समझ गया। तो कानून की दुनिया में एंट्री के लिए पहला पक्का कदम है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री। इसके बाद वकील बन गए? नहीं, अभी नहीं। LLB पूरी करने के बाद आपको अपने राज्य की, जिस भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां की बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर करवाना होता है। जैसे दिल्ली बार काउंसिल या महाराष्ट्र बार काउंसिल। बिल्कुल। इसके लिए जो भी जरूरी कागजात हैं, आपकी डिग्री, पहचान पत्र वगैरह, और जो फीस तय है वो जमा करनी पड़ती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती शायद। मैंने वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE के बारे में भी सुना है। आपने बिल्कुल सही सुना है। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये एग्जाम AIB पास करना ही होता है। ये क्यों जरूरी है? देखिए, इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो वकील प्रैक्टिस करने जा रहा है उसके पास कम से कम बेसिक कानूनी समझ और जरूरी काबिलियत हो। ये पास करने पर ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, तब आप जाकर ऑफिशियली एडवोकेट बनते हैं। और फिर भारत में कहीं भी लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी, लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी। अच्छा, तो एडवोकेट तो बन गए, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यहां से चीजें थोड़ी और मुश्किल होती होंगी, अनुभव वगैरह। बिल्कुल, अनुभव बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने के लिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए कम से कम 4 साल का प्रैक्टिस का अनुभव चाहिए बतौर एडवोकेट। 4 साल कम से कम? जी, और अगर ये अनुभव हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का हो तो उसे और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां केस का नेचर थोड़ा अलग होता है। इस दौरान किसी सीनियर वकील के अंडर काम करना बहुत फायदेमंद रहता है। सीखने को मिलता होगा बहुत कुछ, जैसे याचिकाएं, अपीलें कैसे ड्राफ्ट करनी है, कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, लीगल रिसर्च कैसे करनी है, और सबसे जरूरी, कोर्ट में बहस कैसे करनी है। अपनी एक पहचान, एक रेपुटेशन बनाना भी इसी दौरान होता है। तो 4 साल के अनुभव के बाद क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, अभी एक बहुत बड़ा पड़ाव बाकी है। वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR परीक्षा। AOR परीक्षा? जी, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको खुद केस फाइल करना है, वकालतनामा लगाना है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये परीक्षा पास करनी ही होगी। ये सुप्रीम कोर्ट खुद कंडक्ट कराता है। अच्छा, ये क्यों है अलग से? ये सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि जो वकील यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसकी जो खास प्रक्रियाएं हैं, जो नियम हैं, उनसे अच्छी तरह वाकिफ हों। और इसके लिए योग्यता क्या है?
इसके लिए वही कम से कम 4 साल की प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ में आपको किसी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट AOR के अंडर 1 साल की ट्रेनिंग भी पूरी करनी होती है। ओहो, 1 साल की ट्रेनिंग भी? जी हाँ, अनिवार्य ट्रेनिंग। और इस परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग, प्रोफेशनल एथिक्स और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उन सब पर सवाल पूछे जाते हैं। ये काफी मुश्किल परीक्षा मानी जाती है। समझ गया। तो AOR बनने के बाद ही कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? बिल्कुल सही। AOR ही वो वकील होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए अधिकृत है। हालांकि एक और स्थिति है, वो है सीनियर एडवोकेट की। हाँ, सुना है सीनियर एडवोकेट्स के बारे में। जी, ये कोई परीक्षा पास करके नहीं बनते। ये एक सम्मान है, एक पदवी है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद किसी वकील को देते हैं। किस आधार पर? उनकी काबिलियत, उनकी रेप्यूटेशन, उनके ज्ञान और कानून के फील्ड में उनके योगदान के आधार पर। मतलब कई सालों की बेहतरीन प्रैक्टिस के बाद ये सम्मान मिलता है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ। जी हाँ, बहुत बड़ा। अक्सर जो बहुत जटिल मामले होते हैं उनमें सीनियर एडवोकेट्स ही बहस करते नजर आते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक का सफर LLB डिग्री से शुरू होता है। जी। फिर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, फिर AIBE पास करना, हाँ, फिर कम से कम 4 साल का अनुभव, खासकर हाई कोर्ट का अनुभव अच्छा रहता है। बिल्कुल। और फिर सबसे मुश्किल AOR परीक्षा पास करना। सही। वाकई ये तो पूरी तरह से समर्पण और मेहनत का रास्ता है। निश्चित रूप से हर कदम पर आपका कानूनी ज्ञान, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स और आपके नैतिक मापदंड सब परखे जाते हैं। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। बताइए। ये सब तो हो गई औपचारिक जरूरतें, इम्तिहान, अनुभव, लेकिन इनके अलावा वो कौन सी अनदेखी खूबियां हो सकती हैं, या कहिए व्यक्तिगत सिद्धांत, जो एक वकील को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि वाकई में सम्मानित बनाती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब फॉर्मल क्वालिफिकेशन के परे क्या है? जी, शायद इस पर आगे कभी और सोचा जा सकता है या बात की जा सकती है।